बीजेपी और चुनाव आयोग मिले हुए हैं। विपक्ष की तरफ से यह बात लगातार कही जा रही है और हाल ही में पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने खुलकर यह बात कही थी कि बंगाल में हमारा मुकाबला चुनाव आयोग से है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी इस बात को छिपा नहीं रहे थे, बल्कि खुलकर बोल रहे थे। यहां तक कि उन्होंने ट्वीट करते हुए यह भी लिखा था कि टीएमसी को चुनाव आयोग का दो टूक जवाब। और अब चुनाव के बाद जो जवाब दिया जा रहा है उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या बंगाल में लोकतंत्र को हराकर चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताया था? क्योंकि चुनाव के बाद अब बंगाल की बीजेपी सरकार उन अधिकारियों को खुलकर इनाम दे रही है जिन पर चुनाव में बीजेपी की मदद करने के आरोप लगाए गए थे। जिसे चुनाव आयोग ने बंगाल चुनाव का पर्यवेक्षक बनाया था, वो अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार में मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। ऐसे में विपक्ष सवाल कर रहा है कि क्या चुनाव में बेईमानी का ये इनाम दिया जा रहा है? पूछ रहा है फिर लोकतंत्र कहां रह गया है? चुनाव आयोग पर उठते इन्हीं गंभीर सवालों को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चुनाव के दौरान जिन अधिकारियों पर विपक्ष ने पक्षपात के आरोप लगाए, अब उन सभी अधिकारियों को मुख्यमंत्री का सबसे खास सलाहकार और मुख्य सचिव बनाया जा रहा है। जिसके बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि चुनाव आयोग और बीजेपी अब डंके की चोट पर बता रहे हैं कि दोनों के बीच सांठगांठ हुई थी और चुनाव आयोग के जिन अधिकारियों ने बीजेपी की मदद की है, अब उन्हें उसका इनाम दिया जा रहा है। जिसके बाद विपक्ष कह रहा है कि जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। विपक्षी पार्टियां तो ये भी कह रही हैं कि ये नियुक्तियां चुनाव आयोग और भाजपा के बीच खुली मिलीभगत का सबूत हैं। आप जानते ही हैं, टीएमसी शुरुआत से ये दावा कर रही है कि वो चुनाव हारी नहीं है बल्कि उसे हराया गया है। यहां तक कि जब एसआईआर प्रक्रिया का ऐलान हुआ तब से ही ममता बनर्जी ये कहने लगी थी कि एसआईआर असल में बंगाल के लिए लाया गया है जिससे बीजेपी को जिताया जा सके। इसके बाद पूरे बंगाल चुनाव के दौरान इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया और यह भी कहा गया कि बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पर्दे के पीछे बड़ा खेल खेला गया था और यह खेल खेला चुनाव आयोग और बीजेपी ने। चुनाव आयोग ने बंगाल की कुर्सी पर बीजेपी को बैठा दिया और अब बीजेपी उन अधिकारियों को इनाम दे रही है जिनके सहारे उसने पश्चिम बंगाल का अवैध किला जीत लिया। अभी तक तो कई अधिकारियों को इनाम दिया जा चुका है और अब इस लिस्ट में जो नाम जुड़ा है उसके बाद तो ये कहा जा रहा है कि अब सांठगांठ को छिपाने की कोशिश भी नहीं की जा रही है, खुलेआम कबूल किया जा रहा है। यानी बीजेपी अब कबूल कर रही है कि उसने चुनाव आयोग की मदद से ही बंगाल को जीता है। दरअसल पश्चिम बंगाल की नई भाजपा सरकार की तरफ से राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को अब शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया है, जिसके बाद सियासी विवाद तेज हो गया है। तो अब यह समझने की जरूरत है कि आखिर इस नियुक्ति पर इतना बवाल क्यों मचा है, क्यों विपक्षी दल इस पर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं, आखिर क्या है इस विवाद की वजह। तो आपको बता दें कि 1990 बैच के पश्चिम बंगाल कैडर के आईएएस अधिकारी मनोज अग्रवाल को मुख्य सचिव नियुक्त किए जाने पर इतना बवाल इसलिए मच रहा है क्योंकि उनके कार्यकाल के दौरान ही पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर अभियान चलाया गया और इस अभियान में लगभग 91 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। और आप जानते ही हैं कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर काफी विवादित रहा है क्योंकि इससे लाखों लोग इस बार अपने मताधिकार से वंचित रहे। यहां तक कि टीएमसी का तो यह भी आरोप है कि जिन 31 सीटों पर पिछली बार टीएमसी की जीत हुई थी, एसआईआर की वजह से इस बार उन सीटों पर बीजेपी जीत गई है। विपक्ष का यह भी दावा है कि इनमें से 27 लाख से ज्यादा नाम जानबूझकर उन क्षेत्रों से हटाए गए जो भाजपा के विरोधी माने जाते थे, यानी जहां पर भाजपा कमजोर थी, जिससे चुनाव परिणामों को प्रभावित किया जा सके। और इस वजह से मनोज अग्रवाल की काफी आलोचना हो रही थी, यानी एसआईआर प्रक्रिया को लेकर मनोज अग्रवाल सवालों में घिरे हुए थे। यही नहीं, चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के सखावत मेमोरियल स्कूल के स्थित स्ट्रांग रूम का दौरा किया था और यह आरोप लगाया था कि मतदान और मतगणना के बीच 4 दिन का अंतराल जानबूझकर रखा गया है जिससे मशीनों में छेड़छाड़ की जा सके। और इस आरोप के साथ उन्होंने आयोग से पारदर्शिता बनाए रखने के लिए राज्य भर के सभी स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाने का आग्रह भी किया था। लेकिन मुख्य चुनाव अधिकारी मनोज अग्रवाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से लगाए गए धांधली के सभी आरोपों को खारिज कर दिया और उनकी मांग को भी नहीं माना। और जब नतीजे बीजेपी के पक्ष में आए तो टीएमसी के उन दावों की चर्चा ने जोर पकड़ लिया जो वो लगातार कर रही थी। इसके बाद जब बीजेपी सरकार ने फेरबदल करना शुरू किया,
यानी जैसे ही शुभेंदु अधिकारी ने पदभार संभाला, उन्होंने सीधा फेरबदल करना शुरू कर दिया और हर उस अधिकारी को उच्च पद पर बैठा दिया जिसकी शिकायत टीएमसी कर रही थी चुनावों के दौरान, जिसके बारे में टीएमसी कह रही थी कि ये बीजेपी के लिए काम कर रही हैं, ये बीजेपी को फायदा पहुंचा रही हैं, वगैरह वगैरह। और अब उन सभी दावों पर मोहर लग गई है कि बीजेपी ने इन्हीं अधिकारियों के दम पर चुनाव जीता है। यही नहीं, टीएमसी ये भी कह रही है कि बीजेपी ने उन अधिकारियों का सहारा टीएमसी को हराने के लिए लिया है जिनका टीएमसी सरकार से 36 का आंकड़ा था, और उन सभी अधिकारियों में मनोज अग्रवाल का नाम भी शामिल है, क्योंकि मनोज अग्रवाल का विवादों से पुराना नाता रहा है। जब वो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट के प्रधान सचिव हुआ करते थे, तब उन्होंने कोरोना काल में राशन कूपन बांटने का काम राजनीतिक प्रतिनिधियों के बजाय सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया था, और उस समय की टीएमसी सरकार को यह फैसला पसंद नहीं आया था और उनका तबादला वन विभाग में कर दिया गया था, जिससे उनके और तत्कालीन टीएमसी सरकार में विवाद पैदा हो गया था। और अब टीएमसी का आरोप है कि इसी विवाद का फायदा बीजेपी ने उठाया और चुनाव आयोग ने बीजेपी को फायदा पहुंचा दिया, और अब बीजेपी सरकार में सीईओ को राज्य के सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर नियुक्त किए जाने के फैसले ने राजनीतिक हलकों में सवाल खड़े कर दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं ने इसकी कड़ी आलोचना की है। टीएमसी की राज्यसभा सांसद हैं सागरिका घोष, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ मनोज अग्रवाल अब बंगाल के मुख्य सचिव बनेंगे। कथित निष्पक्ष अंपायर को बंगाल में बीजेपी सरकार का शीर्ष नौकरशाह बनाने का इनाम दिया गया है। क्या आप भी कोई गंभीरता से मानता है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष थे? इसी तरह तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं साकेत गोखले, उन्होंने भी मनोज अग्रवाल की नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा था, बीजेपी और चुनाव आयोग अब खुलेआम चुनाव चोरी करने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा डेरेक ओब्रायन ने भी तंज कसते हुए कहा था कि निश्चित रूप से ये महज एक इत्तेफाक है। यही नहीं, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस नियुक्ति को लेकर चुनाव आयोग और भाजपा पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए चुनाव आयोग और भाजपा के बीच मिली भगत का आरोप दोहराया। उन्होंने लिखा, भाजपा ईसी के चोर बाजार में जितनी बड़ी चोरी उतना बड़ा इनाम। राहुल गांधी का ये बयान ऐसे समय में आया है जब पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों को लेकर विपक्ष पहले से ही चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। यही नहीं, कांग्रेस का यह भी कहना है कि अग्रवाल चुनाव के दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, और इसी तरह सुब्रत गुप्ता को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। गुप्ता ने भी चुनाव के दौरान स्पेशल रोल ऑब्जर्वर के रूप में काम किया था। तो अब जानकारों का कहना है कि इन नियुक्तियों से साफ है कि निष्पक्षता की धज्जियां उड़ाई गई हैं बंगाल चुनाव में। तो इस नियुक्ति ने इसलिए भी राजनीतिक महत्व हासिल कर लिया है क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले टीएमसी और कांग्रेस लगातार आरोप लगाते रहे थे कि चुनाव आयोग भाजपा के इशारों पर काम कर रहा है, और अब ये नियुक्तियां आरोपों पर मोहर लगा रही हैं। विपक्ष का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों को तुरंत ऐसे राजनीतिक पदों पर बैठाना लोकतंत्र के लिए घातक है, लेकिन इसने चुनाव आयोग और बीजेपी की सांठगांठ को उजागर भी कर दिया है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।